अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। शहबाज शरीफ को बाहर जाने के लिए 8 हफ्ते की मशरूत इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत का लीगी नायब सदर को वापस आकर मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश कर रहा है। ओपोजिशन मौजूदा सूरत हाल में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा बदकिस्मती से ओपोजिशन जमातें कौम को तकसीम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अवाम ओपोजिशन अनासिर के दोगले चेहरों को पहचान सके हैं। वजीर आजम के दौरे से कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का दौरा। आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सऊदी नायब वजीर आजम, वजीर दिफा और दीगर आला शख्सियात से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन फौजी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का सऊदी खुद मुख्तारी और हरमैन शरीफ के दिफा का अज़्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान के सऊदी अरब के दौरे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान मसला कश्मीर से मुताल्लिक सऊदी क़यादत की तरफ देख रहा है। IMF ने पाकिस्तान के प्रोग्राम पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जेरी राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोरोना के मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पर कर्जों के दबाव को कम करने में मदद करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी कम ना हो सकी। मोहरिक वायरस मजीद 140 जिंदगियां निकल गया। कोरोना के मजीद 4298 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना मरीजों की तादाद 8,50,132 तक जा पहुंची। हुकूमत सिंध ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम सयाहती तफरीही मकामात, मार्केटें ईद तातीलात में बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का भी कल से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। मुल्क भर में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सिंध के अलावा दीगर शहरों में आज खरीदारी का आखिरी रोज। बाजारों में रश। शहरी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए खरीदारी में मसरूफ। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 249 वोटों की दोबारा गिनती जारी। दूसरे दिन 70 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती मुकम्मल। PTI उम्मीदवार अमजद आफरीदी कहते हैं, NA 249 जिमनी इलेक्शन को नहीं मानते, कलअदम करार दिया जाए। रातों रात ठप्पे लगाकर मर्जी के रिजल्ट बनाए गए। शहर कायद के लोग 13 साल से मुश्किलात में घिरे हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। रहनुमा MQM पाकिस्तान वसीम अख्तर की तनकीद। फैसल सब्जवारी बोले, वज़ीर आला अच्छी गुफ्तगू के साथ पुलिस का अच्छा तर्ज अमल भी दिखाएं। पीपल्स पार्टी ने 13 साल में पानी की 13 बूंदें नहीं दी। कोरोना से दुनिया में मजीद 14,021 अफराद हलाक हो गए। 8,54,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिका में मजीद 860, ब्राजील में 2,531, पोलैंड में 510, रूस में 351 और तुर्की में 304 अमवात। सऊदी अरब ने तमाम गैर मुल्की वर्कर्स के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई की शहादत पर एहतजाज। शहीद के लिए गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। शहरियों ने रुकावटें तोड़कर हुर्रियत रहनुमा की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। मोहम्मद अशरफ सहराई गुज़िश्ता 2 बरस से भारतीय जेल में कैद थे। ईरान कुछ माह में जौहरी हथियार बना सकता है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इंतबाह देते हुए मुआहदे की बहाली की उम्मीद जाहिर कर दी। इंटरव्यू में कहा, वियना में यूरोपीय पार्टनर्स रूस और चीन के साथ बराह रास्त बात कर रहे हैं। ईरान अपने तौर पर जौहरी मुआहदे के खिलाफ काम कर रहा है। तालिबान ने तुर्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इंदिया दिया। लश्करगाह में तालिबान और फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई। तालिबान ने एक डैम पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए क़यादत पर आयद पाबंदियां हटाने का मुतालबा दोहरा दिया। और अमेरिका वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है, चीन के बेकाबू रॉकेट को मार गिराने का मंसूबा नहीं। हम बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उम्मीद है रॉकेट जहां गिरेगा वहां किसी को नुकसान नहीं होगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वफाकी हुकूमत ने एहसन इकबाल का नाम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट ECL में डाल दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद हो गई। वजारत दाखिला ने एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल कर लिया। एहसन इकबाल का नाम ECL में डालने की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी थी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहसन इकबाल का नाम ECL में डालने की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी थी। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में फर्द
جرم عائد کی جا چکی ہے، تاہم انہوں نے دسمبر 2020 میں صحت جرم سے انکار کر دیا تھا۔ اس ریفرنس میں احسن اقبال کے شریک ملزم 73 سالہ آصف شیخ نے وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست بھی دائر کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں اور علاج کے غرض سے امریکہ جانا چاہتا ہوں، سیکشن 26 کے تحت معاف کر کے مجھے کیس میں گواہ بنایا جائے۔ نیب راولپنڈی نے نومبر میں نارووالے اسپورٹس سٹی کمپلیکس میں اختیارات کے غلط استعمال کے الزام میں احسن اقبال کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا۔ ریفرنس کے مطابق احسن اقبال نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، منصوبے کے بجٹ میں اضافہ کرایا، پروجیکٹ 34.75 ملین سے 2,994 ملین روپے تک پہنچایا گیا۔ پروجیکٹ پنجاب حکومت کا تھا لیکن وفاق کا پیسہ لگایا گیا۔ نارووالے اسپورٹس سٹی پروجیکٹ نواز شریف کے دوسرے دور 1998 میں شروع کیا گیا تھا۔ اس ریفرنس میں احسن اقبال، سابق ڈی جی اختر نواز، سرفراز رسول، آصف شیخ اور محمد احمد نامزد ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر مسلم ممالک میں جمعۃ الوداع اور یوم قدس آج منایا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ عالم اسلام کی یکجہتی اور کورونا وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع اور یوم القدس کے طور پر منایا جائے گا۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر ملک بھر کی مساجد میں مسلم امہ کی یکجہتی اور دنیا بھر میں پھیلی کورونا وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی ہیں۔ اسرائیل کے فلسطینیوں پر قبضے کے خلاف یوم القدس کی ریلیاں بھی آج نکالی جائیں گی۔ مسلمان بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع اور یوم قدس کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ کورونا وبا کے باعث مزید 140 افراد جاں بحق، 4000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,846 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4,298 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 8,50,131 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,89,646، پنجاب میں 3,14,517، خیبر پختونخوا میں 1,22,520، اسلام آباد میں 77,414، بلوچستان میں 23,016، آزاد کشمیر میں 17,660 اور گلگت بلتستان میں 5,358 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 83,699 ہے، جبکہ 5,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 140 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اب اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد مجموعی طور پر 18,677 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق کورونا سے ایک دن میں 4,631 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 7,47,755 ہو گئی ہے۔ جمہوریہ چیک کے سفیر کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات۔ سفیر نے پاک فضائیہ کی کمان سنبھالنے پر ایئر چیف مارشل کو مبارکباد پیش کی۔ گزشتہ سالوں میں بالخصوص خود انحصاری کے میدان میں ہونے والی غیر معمولی پیش رفت کو سراہا۔ جمہوریہ چیک کے سفیر عزت مآب مسٹر ٹامس اسمیٹانیکا نے سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ سفیر نے پاک فضائیہ کی کمان سنبھالنے پر ایئر چیف کو مبارکباد پیش کی۔ معزز مہمان نے PAF کی پیشہ ورانہ مہارت اور PAF کی طرف سے گزشتہ سالوں میں بالخصوص خود انحصاری کے میدان میں ہونے والی غیر معمولی پیش رفت کو سراہا۔ ایئر چیف نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کے مابین موجودہ دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ دونوں معزز شخصیات نے آپس کی باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ تعاون کے مختلف امور زیر بحث آئے۔ عید کے موقع پر SOPs پر عمل درآمد کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب میں 8 سے 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ سندھ میں اتوار سے لاک ڈاؤن لگے گا۔ ملک کے دیگر صوبوں میں بھی لاک ڈاؤن سے متعلق سخت اقدامات کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ چاند رات پر نہ تو چوڑیوں اور مہندی کے سٹال لگیں گے، نہ عید کی چھٹیوں میں ہوٹلنگ اور تفریحی مقامات پر جانے کا موقع ملے گا۔ عوام کو عید سادگی سے منانے اور چھٹیاں گھروں پر گزارنے کا مشورہ۔ پنجاب حکومت کا 8 سے 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ اشیاء ضروریہ کی دکانیں بھی صرف شام 6 بجے تک کھلی رہیں گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور سیاحتی مقامات مکمل بند رہیں گے۔ سندھ میں اتوار سے عید کی چھٹیوں تک مزید سختی کے لیے ہدایت جاری۔ پرچون کی دکانوں کے اوقات کار شام 6 بجے تک محدود۔ پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی کا اعلان۔ اندرون شہر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی سے مستثنا قرار دی گئی۔ اندرون شہر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ پابندی سے مستثنا قرار دی گئی ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा में भी तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रखने का फैसला। सूबे भर में सयाहती मकामात बंद रहेंगे। BRT सर्विस भी 8 मई से 16 मई तक मुअत्तल रहेगी। बलोचिस्तान में भी 8 से 16 तक कारोबारी तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी। चांद रात को बाजार, ज्वेलरी, मेहंदी, कपड़ों की दुकानें बंद रहेंगी। तफरीही मकामात, होटल्स और ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत पर पाबंदी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने भी आवाम की नकलो हरकत महदूद करने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। NCOC के नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 से 16 मई तक लॉकडाउन के दौरान मेडिकल सर्विसेज, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप्स, फूड टेकअवेज की इजाजत होगी। बिजली, गैस, ई-कॉमर्स, इंटरनेट, सेलुलर कंपनीज, कॉल सेंटर्स, तंदूर और मीडिया हाउसिंग 24 घंटे खुले रखने की इजाजत होगी। ग्रोसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, मिठाई की दुकानें, बेकरीज, गोश्त की दुकानें, आटा, फ्रूट, सब्जी की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। हर किस्म के स्पोर्ट्स, सकाफती त्योहार और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ट्रेन सर्विस कुल गुंजाइश के 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। बैनुल सूबाई और शहरों की मकामी ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद होगी। ताहम रक्षा, टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियों को 50% गुंजाइश के साथ सफर करने की इजाजत होगी। मुख्तलिफ शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट को सिर्फ 2 दिन, हफ्ता और इतवार को 50% गुंजाइश के साथ काम करने की इजाजत होगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 40 दुकानदार गिरफ्तार। मास्क ना पहनने वाले शहरियों पर जुर्माने। कराची के इलाके सदर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 40 दुकानदार गिरफ्तार। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 मुकदमा दर्ज करके सदर में 7 दुकानें सील कर दी गयी। पाकिस्तान चौक आराम बाग में 2 प्रिंटिंग प्रेस सील कर दिए गए, जबकि DHA में रेस्टोरेंट्स, 12 सैलून और 2 जिम भी सील कर दिए गए। मास्क का इस्तेमाल न करने पर 10 अफराद पर 5,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर 10 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। लाहौर और कराची के दरमियान 8, 9 और 11 मई को भी खुसूसी ट्रेनें चलेंगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक 8 खुसूसी ट्रेनें कराची और लाहौर के दरमियान चलाई जाएंगी। एक ट्रेन कराची से रावलपिंडी, एक कराची और मुल्तान के दरमियान चलेगी। पहली खुसूसी ट्रेन आज रात 8 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। लाहौर और कराची के दरमियान 8, 9 और 11 मई को भी खुसूसी ट्रेनें चलेंगी। रेलवे हुकाम का बताना है कि कराची रावलपिंडी के लिए खुसूसी ट्रेनें 11 मई और मुल्तान के लिए 12 मई को रवाना होगी, जबकि तमाम ट्रेनों में कोरोना SOPs का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी कश्मीर के दाई हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई के गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। शहरियों के कोरोना और काबिज फौज की रुकावटों को तोड़कर हुर्रियत रहनुमा के खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। जन्नत नजीर कश्मीर में भारतीय फौज की तहवील में हुर्रियत रहनुमा की शहादत। मोहम्मद अशरफ सहराई की शहादत पर मकबूजा वादी में सख्त एहतजाज। कोविड-19 और भारतीय फौज के सख्त पहरों के बावजूद श्रीनगर, कपवाड़ा, शोपियां, बारामूला समेत जम्मू में सैकड़ों शहरी घरों से निकल आए, सख्त एहतजाज किया और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर शहीद मोहम्मद अशरफ की जायबाना नमाज जनाजा अदा की। मोहम्मद अशरफ सहराई गुज़िश्ता 2 बरस से भारतीय जेल में कैद थे और दौरान तहवील इंतकाल कर गए थे। इनको जुमेरात को कपवाड़ा के इलाके लोलाब में वाक़े इनके आबाई गाँव टेकीपुरा में सख्त फौजी मुहासरे में सुपुर्द खाक कर दिया गया था। शहरियों को तदफीन में शिरकत से रोकने पर वादी में शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से शहरियों से अपील की है कि वो मोहम्मद अशरफ सहराई की शहादत पर सख्त एहतजाज करें। भारत में कोरोना इंतहा को छूने लगा। एक रोज में रिकॉर्ड 4,000 अमवात रिपोर्ट हो गई। बीजेपी गलत पॉलिसियों के बाइस अपना वोट बैंक खोलने लगी। भारतीय एंकर ने कच्चा चिट्टा खोल कर रख दिया। भारत में कोरोना केसेस नई बुलंदियों पर पहुंच गए। सबसे ज्यादा केसेस का रिकॉर्ड कायम। भारत में एक रोज में 4,12,000 नए केसेस आ गए। मजीद 3,982 अफराद हलाक हो गए। इंतहा पसंद भारतीय हुक्मरान जमात BJP के इंसान दुश्मन पॉलिसियां उरूज पर पहुंच गयी। यूपी के आवाम ने फैसला सुना दिया। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम समेत मुख्तलिफ रियासतों ने लॉकडाउन का निफाज और पाबंदियों में इजाफा कर दिया। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। WHO के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान दुनिया के 40% नए केसेस और 25% अमवात भारत में हुई। मालदीव के साबिक सदर पार्लियामेंट स्पीकर नशीद बम धमाके में जख्मी हो गए हैं। मालदीव के वजीर खजाना अब्दुल्ला शाहिद ने साबिक सदर पर होने वाले हमले की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के बुज़दिलाना हमलों की हमारे मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है।
साबिक सदर को इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो दारुल हुकूमत माली में अपने घर से निकलकर गाड़ी में बैठ रहे थे। धमाके के नतीजे में नुशैद अपनी बॉडीगार्ड समेत जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए AD के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मालदीव के वजीर खजाना अब्दुल्ला शाहिद ने साबिक सदर पर होने वाले हमले की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के बुज़दिलाना हमलों की हमारी मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि हमले में IEDs का इस्तेमाल किया गया, जिसे मुबैना तौर पर वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया में होने वाले उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। हुकूमत ने बरामद कुनंदगान को ईद तातीलात में सनती यूनिट खोलने की इजाजत दे दी। नए अहकामात के तहत अब टिडाब की जानिब से मुल्क भर के बरामद कुनंदगान को ये इजाजत मिल गई है। हुकूमत की जानिब से कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत से बचाव के लिए ईद उल फितर के मौके पर 10 से 15 मई तक तातीलात के ऐलान पर बरामद कुनंदगान के तहफुजात का नोटिस ले लिया गया है। ईद उल फितर की तवील तातीलात पर बरामद कुनंदगान ने ये तहफुजात जाहिर किए थे कि उन्हें मौसूल होने वाले बरामदी ऑर्डर्स की तकमील और उनकी शिपमेंट्स में रुकावट पैदा हो जाएंगी, जिस पर वजारत तिजारत के मातहत इदारे ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने फौरी एक्शन लेते हुए नए अहकाम जारी कर दिए हैं। इन नए अहकाम के तहत अब टिडाब की जानिब से मुल्क भर के बरामद कुनंदगान को इजाजत मिल गई है कि वो बरामदी सनत ईद उल फितर की तातीलात में भी अपने बरामदी ऑर्डर्स की तकमील के लिए सनती यूनिट्स खोलकर पैदावारी अमल को जारी रख सकेंगे। हुकूमत ने नौजवानों के लिए कर्ज की हद को 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत ने कामयाब जवान प्रोग्राम में बड़ी तब्दीलियों का फैसला कर लिया। वजीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत प्रोग्राम से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक, मामले खुसूसी उस्मान डार और मौशी माहिरीन ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार नौजवानों के लिए कर्ज की हद को 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम के लिए 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज तय कर दी गई हैं। पहली कैटेगरी 1 से 5 लाख रुपए तक होगी, जिसमें माइक्रो फाइनेंसिंग की जाएगी और गांव देहात और यूनियन काउंसिल्स की सतह पर रकम तकसीम होगी। दूसरी कैटेगरी में रकम 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई और अब 20 लाख रुपए की रकम बगैर सिक्योरिटी के फराहम की जाएगी। तीसरी कैटेगरी में रकम की हद 20 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक होगी, जबकि चौथी कैटेगरी में 5 करोड़ रुपए तक का कर्ज फराहम किया जाएगा। 15 जून तक वफाकी काबीना और ECC ने इन तब्दीलियों की मंजूरी ली जाएगी और इसी साल बजट में रकम मुख्तस कर दी जाएगी। नौजवानों में कम अज कम 100 अरब रुपए की रकम फौरी तकसीम करने का फैसला किया गया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि कामयाब नौजवान मुल्क की मईशत और इंडस्ट्री के लिए इनकलाबी प्रोग्राम साबित होगा। मनसूबा ज़राअत और SME सेक्टर को पावर पर खड़ा कर सकेगा। प्रोग्राम में शामिल बैंक कर्ज की तकसीम का अमल फौरी तेज कर दें। उस्मान डार ने बताया कि यंग एंटरप्रेन्योर की मुकम्मल हौसला अफजाई के लिए भी बड़े इक़दाम उठाए जाएंगे। ज़राअत, SME, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जबरदस्त पैकेज तैयार किया है। कम अज कम 10 लाख नौजवानों को रोजगार का मौका देना चाहते हैं। आज होने वाले फैसले नौजवानों के मुतालबात को मद्देनजर रखकर किए गए हैं। दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे BTV इंफोटेनमेंट में। कला में होना जिंदगी का नाकाबिल फरामोश तरीन तजुर्बा हो सकता है, जहां से जमीन और चांद के वो नजारे दिखाई दे सकते हैं जो जमीन से देखना नामुमकिन है। हाल ही में बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से सुपर मून के नजारे की खूबसूरत तस्वीर शेयर की गई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर चांद की खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया कि चांद चाहे किसी भी मरहले में हो, खला से इसका नजारा निहायत खूबसूरत होता है। इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर लाखों अफराद ने लाइक किया और इस पर तबसरे किए। याद रहे कि 27 और 28 अप्रैल की रात को आसमान पर नमूदार होने वाला चांद सुपर मून था, जिसे पिंक मून भी कहा गया है। सुपर मून इस वक्त होता है जब चांद जमीन से करीब तरीन हो, जिसकी वजह से वो मामूल से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात आपको देंगे BTV हेल्थ में। अमेरिका में होने वाली एक नई तहकीक के नताइज से ब्रेस्ट कैंसर समेत दीगर कई इक़साम के कैंसर के इलाज से मुतालिक एक नई उम्मीद पैदा हो गई है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक रिसर्च की रिपोर्ट जर्नल ब्रायन नेचर पार्टनर जर्नल्स में शाया हुई है। ब्रेस्ट कैंसर का सबब बनने वाला हार्मोन्स मैसी कैंसर सेंटर के मुहक्किक चार्ल्स कैल्यूवेंजर और उनकी लैब ने दरियाफ्त किया है। ब्रेस्ट कैंसर का सबब बनने वाले हार्मोन्स की दरियाफ्त से कई दीगर इक़साम के कैंसर का इलाज भी मुमकिन नजर आने लगा है। वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी में होने वाली इस हालिया तहकीक में इस बात के मजबूत शवाहिद मिले हैं कि छाती में कैंसर की अफजाइश का सबब बनने वाला एक हार्मोन प्रोक्लिटीन दरअसल ब्रेस्ट ग्रोथ का सबब बनता है और ये हमल के दौरान माँ के दूध में इजाफे की वजह भी होता है। मुहक्किकीन ने इस हार्मोन्स को ब्रेस्ट कैंसर का अहम सबब करार दिया है। उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि ये हार्मोन्स टारगेटेड दवा की तैयारी
बीमारी में काफी मुफीद साबित होगा और इससे कई किस्म के कैंसर का इलाज किया जा सकेगा। मुहक्किकीन के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर का बराह रास्त सबब बनने वाले इस हार्मोन्स के खलियात की सतह पर प्रोटीन मौजूद होता है जिसे रेप्टर्स कहते हैं। ये रेप्टर्स बायोलॉजिकल पैगामात वसूल करने और भेजने के साथ खलिए के अफाल को भी रेगुलेट करते हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल बीटीवी एंटरटेनमेंट में। अदाकारा बुशरा अंसारी की बहन सुंबुल शाहिद कोरोना वबा के बाइस जिंदगी की बाजी हार गईं। अदाकारा CMH में कई रोज से जेरे इलाज थीं। अदाकारा बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास की बहन सुंबुल शाहिद कोरोना के बाइस इंतकाल कर गईं। अदाकारा CMH में कई रोज से जेरे इलाज थीं। कुछ रोज कबल सुंबुल शाहिद की बहन और अदाकारा अस्मा अब्बास ने इंस्टाग्राम पर अपनी बड़ी बहन की तस्वीर शेयर करते हुए बताया था कि इनकी बहन की हालत बहुत खराब है और इस वक्त वो वेंटिलेटर पर हैं। बराए मेहरबानी उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी घर आ जाएं। अदाकारा बुशरा अंसारी ने भी अपनी बहन की तस्वीर शेयर करते हुए बताया था कि मेरी प्यारी बहन सुंबुल शाहिद इन दिनों कोरोना वायरस से जंग लड़ रही हैं। अदाकारा माहिरा खान ने शोबिस इंडस्ट्री में एंट्री के हवाले से इंकशाफ किया है। हाल ही में माहिरा खान एक निजी टीवी शो में शरीक हुई और दौरान शो मेजबान के शोबिस इंडस्ट्री में एंट्री से मुताल्लिक सवाल पर गुफ्तगू की। माहिरा खान ने कहा कि मैं कॉलेज की छुट्टियों के दौरान एक निजी टीवी चैनल में काम करने वाले कुछ दोस्तों को पिक करने गई थी। वहाँ मुझे एक चैनल के एग्जीक्यूटिव ने देखा। अदाकारा ने बताया कि चैनल के एग्जीक्यूटिव ने उंगली से इशारा करते हुए अपनी जानिब बुलाया और कहा तुम वीजे बन जाओ, लेकिन मैंने उन्हें इनकार कर दिया और कहा कि मुझे वीजे नहीं बल्कि मूवी स्टार बनना है। माहिरा खान के मुताबिक चैनल के एग्जीक्यूटिव ने उनसे कहा कि मूवी स्टार भी बन जाओगी लेकिन अभी वीजे बन जाओ। अदाकारा ने मजीद बताया कि चैनल ने इन पर वीजे बनने के लिए दबाव डाला, लेकिन जब मैं वीजे बन गई तो मैंने वीजे को एंजॉय करना शुरू कर दिया। ख्याल रहे कि सुपरस्टार माहिरा खान अदाकारी में पाकिस्तान समेत सरहद पार मकबूलियत हासिल करने के बाद अब प्रोडक्शन में भी एंट्री दे चुकी हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। PSL की मेजबानी के हवाले से बोर्ड और फ्रेंचाइजीज का अहम इजलास आज होगा, जबकि इवेंट UAE मुंतकिल करने का सफर तेज होने लगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में PSL 6 को 14 मैचेस के बाद बढ़ते हुए कोरोना वायरस की वजह से रोक दिया गया था। बकिया मुकाबलों का 1 जून से कराची में इनेकाद का ऐलान किया गया, मगर फ्रेंचाइजीज ने बोर्ड से इवेंट UAE मुंतकिल करने की दरखास्त कर दी। गुज़िश्ता दिनों मुश्तरका तौर पर खत भी तहरीर किया गया, जिसके जवाब में हुक्काम ने गौर करने की यकीन दहानी कराई थी। NCOC की जानिब से इवेंट मुंतकिल करने की ग्रीन सिग्नल पर PCB ने इवेंट की UAE मुंतकली की इकदाम शुरू कर दिए हैं। अमारात क्रिकेट बोर्ड से रस्मी राब्ता भी कर लिया गया। अब जुम्मे को फ्रेंचाइज ओनर्स से वर्चुअल मीटिंग में मामलात पर मजीद गौर किया जाएगा। अगर जून में मैचेस का इनेकाद ना हो सका तो बोर्ड्स को अगली विंडो की तलाश में खासी मुश्किल होगी। ऐलान शुदा तारीखों 1 से 20 जून तक ही इवेंट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। फ्रेंचाइजेस को हुक्काम इजाफी खर्चात से आगाह करेंगे। बोर्ड को ग्राउंड के किराए समेत भारी रकम खर्च करना होगी। फ्रेंचाइजेस ने खुद ही तजवीज दी, इसलिए इनकी जानिब से इजाफी खर्चात पर एतराज का इम्कान कम है। मुआहदों के तहत जब तक लीग मुकम्मल नहीं होती PCB को स्पॉन्सरशिप और मीडिया राइट्स की भारी रकम नहीं मिलेगी। इससे माली नुकसान से बचने के लिए PSL को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिशें जारी हैं। कोरोना वबा के बाइस फीफा ने वर्ल्ड कप कतर का अफ्रीकन क्वालिफायर मुलतवी कर दिया। ये मुकाबले अगले माह जून में शेड्यूल थे। कोविड केसेस में इजाफे के पेश नजर फीफा ने वर्ल्ड कप कतर का अफ्रीकन क्वालिफायर मुलतवी कर दिया। ये मुकाबले अगले माह जून में शेड्यूल थे। तर्जुमान फीफा के मुताबिक खिलाड़ियों की सेहत को यकीनी बनाने के लिए ये इवेंट मुलतवी किया गया है। ये मुकाबले सितंबर, अक्टूबर या नवंबर या फिर अगले बरस मार्च की दस्तयाब विंडो में कराने का ऑप्शन मौजूद है। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम का अहवाल बताएंगे BTV वेदर में। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मतरूब रहने का इम्कान है। शहर में मगरिब की सिमत से हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिनमें नमी का तनासुब 40% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची का आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर में मगरिब की सिमत से हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिनमें नमी का तनासुब 40% है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।